यहाँ पर देखो भाई, अब क्या पढ़ते हैं, अम्लीय वर्षा। देखो क्या होता है, जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तब वर्षा का जल कैसा हो जाता है भैया, अम्लीय। तब इसे अम्लीयता कहते हैं और इसको ही क्या बोलते हैं फिर, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। हरी बात समझ। देखो होता क्या है, जो प्रदूषण होता है, ठीक है, वायुमंडल में जो प्रदूषण हुआ उसमें क्या क्या रहता है आपका, NaO2, ठीक है, और क्या रहता है आपका, अगर मैं बात करता हूँ, और रहता है SO2, ये दो रहते हैं। वायु प्रदूषण में क्या क्या चीज़ रहती है आपकी, वायु प्रदूषण में दो चीज़ रहती हैं आपकी, कौन कौन सी भैया, लिखते वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में क्या क्या चीज़ रहती है, NO2 और SO2, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर से क्या होगा भैया, वर्षा आएगी, वर्षा का क्या आएगा आपका, जल। यहाँ पर समझो, वर्षा का जल तो ऊपर से ही आएगा। ये वायुमंडल, जो वायु प्रदूषण में क्या क्या चीज़ है, NO2 और SO2, ठीक है ना। इसी के साथ आपका क्या हो जाता है भैया, ये ऑक्सीजन से कर लेती है क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है भैया, ये NO3 बन जाती है और SO3 बन जाती है, ठीक है। ये ओब्लिक है, ठीक है ना, या तो ये बन जाएगी या फिर वो बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने एक चीज़ पकड़ ली भैया आपकी, जैसे ये आपका जल है, क्या ले लिया भैया, जल, और ये रिएक्शन करेगी किसके साथ, SO बेटे 3 के साथ, वहाँ 3 बनना ना, आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या बना आपका, ये बन गया H2SO4, संतुलित करो, 3 और 1 4, H कितने हो रहे, 2, क्या बन गया भैया, ये क्या नाम था इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, इसके बाद क्या करते हैं भैया, अच्छा प्रभाव देखो इसके, अम्लीय वर्षा से होने वाली हानि, अम्लीय वर्षा से हानि, अम्लीय वर्षा से हानि। नंबर 1 क्या क्या हानि है भैया, नंबर 1 पे क्या लिखेंगे, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, त्वचा संबंधित रोग, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, लिख लोगे, ठीक है। नंबर 2 और क्या होता है बताओ, तो भैया किसानों की फसलों में या किसानों की फसलों पर क्या करते हैं भैया, प्रभाव डालती है, क्या डाल देते हैं, प्रभाव। तीसरा पॉइंट क्या होगा भैया आपका, अच्छा ये आप जो जीव होते हैं, ठीक है, जलीय जीव को परेशानी होती है, परेशानी, जलीय जीव के लिए परेशानी है। आई बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, अच्छा अब क्या पढ़ते हैं लवण। लवण क्या होते हैं आपके, अम्ल व क्षार की क्रिया द्वारा जल के अतिरिक्त बना यौगिक क्या कहलाता है आपका, लवण कहलाता है। लवण बनाना उदासीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखो, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे हैं आपका, लवण और जल। पहले यहाँ पर देख लो कैसे बनते हैं भैया आपके, मैंने लिया भैया जैसा आपका अम्ल, क्या लिया भैया आपका, अम्ल हो गया, क्षार क्या हो गया, NaOH। मैंने जब रिएक्शन करवाई बताओ क्या बनेगा, NaCl बनेगा, नहीं बनेगा, NaCl तो लवण है, और ये क्या हो गया आपका, ये तो जल है भैया, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा देखो लवण के प्रकार क्या होते हैं, पहला है आपका सामान्य लवण, वे लवण जिसमें H पॉजिटिव आयन और OH माइन या फिर OH माइनस आयन विस्थापनीय नहीं होते, क्या होता है आपका, सामान्य लवण कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं आप, NaCl मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ भैया आपका NaCl जैसे हम लेते हैं तो इसके ऊपर क्या हुआ आपका प्लस चार्ज है और इसके ऊपर क्या है आपका माइनस चार्ज है। इसी प्रकार पर हमने लिया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, के ऊपर क्या हो गया आपका प्लस और NO3 पे क्या आ गया आपका माइनस। ठीक है, हरी बात समझ में, ये प्लस और ये माइनस, इस प्रकार से ये हो जाता है। नोट करो, यहाँ पर देखो अम्लीय लवण क्या होते हैं। नंबर 2 पर अम्लीय लवण का pH मान क्या होगा 7 से कम होगा। ठीक है, जब ये प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, किसकी भैया, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, किससे भैया, दुर्बल क्षार से। प्रबल अम्ल क्या हो गया आपका HCl और दुर्बल क्या हो गया आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बनता है, उन्होंने क्या कहा है कि अम्लीय लवण प्राप्त होता है, यानी क्या NH4Cl प्लस और क्या बन जाएगा भैया आपका जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका H2। आई बात समझ में, नाम लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जल। अच्छा, क्षारीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण का pH मान 7 से अधिक होता है जब हम दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षार से, किससे भैया, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, यानी प्रबल क्षार से दुर्बल अम्ल बताओ CH3C, अच्छा NaCl तो लवण होता ना, CH3COOH ये है एसिडिक अम्ल बेटा, ये भी है, ये भी क्या है आपका दुर्बल अम्ल है। ठीक है, प्रबल क्षार क्या है आपका NaOH, ये प्रबल क्षार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो ये N इधर पहुँच जाएगा, इसके H को हटा देगा और ये H कहाँ पहुँच जाएगा उसके पास, तो यहाँ पर क्या बन गया CH3COONA और ये क्या बन गया आपका H2O। ये भी आपका क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। ठीक है, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो, करें स्टार्ट। ठीक, देखो उदासीन लवण क्या है, उदासीन लवण का pH मान, सीधी सी बात है, उदासीन का pH मान 7 के बराबर होगा जब प्रबल अम्ल की, देखो जब प्रबल अम्ल की, प्रबल अम्ल क्या मान लिया भैया हमने HCl, याद कर लेना, और प्रबल क्षार होना चाहिए आपका, क्या लिया भैया NaOH। ठीक है, तो आपका क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है भैया, उदासीन लवण, मतलब NaCl प्लस और जल बन गया। ठीक, आई बात समझ में। ठीक, उसके बाद द्विग लवण क्या है, जब दो लवणों के जल संयोजन से जो लवण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विग लवण कहते हैं। ठीक है, क्या होगा भैया, एग्जाम्पल K2SO4 Al, ठीक है ना, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और भैया 24H2O। क्या नाम है भैया इसका, देखो एक नाम आया था आपके मॉक टेस्ट में, पोटास एलम आया था। दूसरा नाम इसका क्या होगा भैया, फिटकरी, साधारण नाम क्या होगा आपका फिटकरी। ठीक है, नोट करो। संकरण लवण क्या होता है आपका, अनेक प्रकार के समूह से बने लवणों को क्या कहते हैं, लवण को संकर लवण। ठीक है ना, कैसे भैया K4FeCN6 ये हो गया। ठीक है, अच्छा जब संकर लवण को जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है आपका, तब संकर आयन प्राप्त होते हैं। इतना इनफ है। ठीक है, याद कर लेना, नोट करो। यहाँ पर देखो, हालांकि बेटा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था अभी, सामान्य लवण बताया था। लवणों के प्रकार में सबसे पहले यही पढ़ाया, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। जब किसी प्रबल अम्ल की
जब किसी प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तब आपका लवण में जल प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है भैया। प्रबल, अब देखो यहाँ पर एक आ रहा है आपका प्रबल अम्ल, बताओ क्या था, HCl हो गया। उसके बाद भैया एक क्या है आपका प्रबल क्षार, क्या लिख दिया मैंने, NaOH। क्या बना भैया आपका, तब भैया लवण बनता है। लवण क्या होगा भैया, NaCl, नमक, और क्या होगा आपका जल। आई बात समझ में, क्लियर इतना, रिवीजन कर सकते। ठीक है, कल से स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।